हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट वे में। तो दोस्तों, आज हम एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इस टॉपिक में। जैसे कि आप सभी बचपन में ही पढ़े होंगे, आई थिंक केजी एंड फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल, ये आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी से अचानक पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल, तो वो मुँह देखता रह जाता है। और बाज़ लड़के ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल आर सेम, बट कीप इन योर माइंड इट इज़ नॉट सेम। तो माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है डोमेस्टिक एंड पेट सेम नहीं होता है। तीसरा और है जिसका हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं ताकि वो उससे रिलेटेड नहीं है। हियर वी ओनली डिस्कस पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि जो क्या है आखिर ये पेट और डोमेस्टिक एनिमल। ओके, तो फर्स्ट, पेट एनिमल्स। पेट आर द एनिमल्स विच आर adopted to live with us for pleasure, company or entertainment. And the second, domestic are those animals which are kept for economic purpose. दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों ही अलग चीज़ के लिए है। जो पेट एनिमल्स हैं इसको हम लोग रखते हैं फॉर प्लेजर एंड फॉर एंटरटेनमेंट। जो भी हम घर में पेट एनिमल्स को अगर रख रहे हैं तो हम उसके बहुत सारे जैसे कि कुछ लोग जो है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, उससे खेलने के लिए। और कुछ लोगों को उससे लगाव होता है कि भाई उससे एक अलग सा बॉन्ड होता है। जैसे अपने बच्चों से लोग प्यार करते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे पेट एनिमल्स हैं जिससे लोग प्यार करते हैं। ख़ास तौर से जो ये पाया जाता है, गर्ल्स में पाया जाता है। गर्ल्स जो है ज़्यादा पेट एनिमल को ज़्यादा पालती हैं इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज़। बॉयज़ भी पालते हैं बट गर्ल्स इस मामले में ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका जो बॉन्डिंग होता है एकदम अपने बच्चों की तरह होता है। जैसे वो बच्चों का केयर करते हैं, एग्जैक्टली सेम पेट एनिमल्स की भी केयर करते हैं। एंड द डोमेस्टिक आर दोज विच आर केप्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पस। डोमेस्टिक किसके लिए रखे जाते हैं? जस्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, यानी कि उनको कुछ काम है उसके लिए रख रहे हैं। इसको वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में डोमेस्टिक एनिमल है, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि हम डोमेस्टिक एनिमल को केयर तो करते हैं, लेकिन वो केयर नहीं करते हैं जैसे हम पेट एनिमल को केयर कर पाते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं कि हम लोगों के बीच इन दोनों एनिमल्स की क्या बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। यानी ओनर एंड पेट के बीच में, जो उसका ओनर है, उस एनिमल का ओनर है, और पेट जो भी उसका पेट है। फॉर एग्जाम्पल, कैट बिल्ली है और उसका ओनर है जिसने उस बिल्ली को पाल रखा है, तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में। वाइल डोमेस्टिक के अंदर वीक बॉन्ड पाए जाते हैं। ओनर एंड डोमेस्टिक के अंदर वीक बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी ओनर ने जस्ट फॉर बिजनेस के लिए पाल रखा है डोमेस्टिक एनिमल को। जैसे कि उसने जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए डोमेस्टिक एनिमल को पालते हैं, लाइक गोट को रखते हैं, या फिर काऊ है, काऊ को मिल्क के लिए रखते हैं। बहुत सारे काउस को उन्होंने ख़रीद रखा है और उसको जो है किसी और के केयर में छोड़ दिया है। ऑनर कोई और है, केयर को उसकी कोई और कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑनर ही मोस्टली केयर करता है इसका, अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखता है। द नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, कैट एंड डॉग, these are the example of pet animals. Cows, horse, these are the example of domestic animal. अब बात करते हैं कि डिजीज बेस, यानी कि जाहिर है कि अगर हम इसको पालते हैं तो इससे हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं। जैसे कि आपको मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया था कि हमारा जो कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, वो पेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग पेट की केयर भी ज़्यादा करते हैं एज कंपेरिजन ऑफ डोमेस्टिक। केयर दोनों को ही करते हैं, लेकिन जो ओनर होता है वो उसकी केयर डायरेक्टली नहीं करता है डोमेस्टिक एनिमल की। तो जाहिर है कि स्प्रेड डिजीजेस ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑनर। ऑनर ज़्यादा इसके साथ रहता है तो जाहिर है कि उसको डिजीज होने के चांस ज़्यादा है। रेयरली स्प्रेड डिजीज ड्यू टू रेयर कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑनर।
इसमें डिजीज़ के चांस कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि जाहिर है कि जब ऑनर जो है इसके कांटेक्ट में बहुत कम रहता है, इसलिए उसको डिजीज़ का ख़तरा इस एनिमल से कम होता है। ठीक है। अब आते हैं, ऑल पेट्स कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। सारे पेट जो होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं हो सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप कहते हो कि भाई बिल्ली को डोमेस्टिक एनिमल बना दो, तो कैसे बना दोगे? बिल्ली से ना हमें कोई और फ़ायदा भी, ना उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, ना उससे हम कोई काम ले रहे हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक तो नहीं बना सकते। लेकिन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी पेट। ऑल डोमेस्टिक एनिमल कैन बी पेट्स, यानी सारे डोमेस्टिक एनिमल को हम पेट बना सकते हैं। अगर इनकी तरह इनकी केयर करने लगे, इनकी देखभाल करने लगे और इनसे हमारा लगाव, अटैचमेंट हो जाए, तो हम इसको पेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स को ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, और पुराने ज़माने की जितनी भी जंगें होती थी वो सारी हॉर्स के थ्रू लड़ी जाती थी, क्योंकि उनका अटैचमेंट और ये भी फेथफुल एनिमल होता है। जैसे डॉग तो सबसे ज़्यादा फेथफुल होता है, लेकिन हॉर्स भी फेथफुल होता है एक तरह से। ये हमारी बातों को ये भी बहुत अच्छे से समझता है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये डोमेस्टिक एनिमल है, इसको हम पेट बना सकते हैं, और इसको हम पेट को डोमेस्टिक नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इसमें जो मेन डिफरेंस क्या है, कि जो आपका पेट एनिमल है उसको आप घर के अंदर पाल सकते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, उसका आपका बॉन्डिंग जो आपके साथ होता है वो इतना बेटर होता है कि मतलब जैसे अपने औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ होता है। लेकिन डोमेस्टिक के केस में ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक के केस में हमारा उससे अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा उससे कोई ज़्यादा ख़ास बॉन्ड नहीं होता है इस एनिमल से। ठीक है। लेकिन इस एनिमल से और क्या फ़ायदे हैं? इस एनिमल से हम सिक्योरिटी लेते हैं, ख़ास तौर से जैसे कि हमारा डॉग है वो सिक्योरिटी के काम भी आता है। हम इसको गेट के पास रखते हैं ताकि एक तरह का सिक्योरिटी के काम भी करता है। और उसी तरह से जो कैट है वो हमारे घर के अंदर चूहे वगैरह होते हैं, उनको जो है उनसे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कैट्स का। और उसके अलावा इस एनिमल का क्या काम है? इस एनिमल से हम बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि मिल्क है ना। जैसे कि हम इस एनिमल से हम क्या लेते हैं भाई, डोमेस्टिक एनिमल से हम मिल्क ले सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम इसका फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से इससे हम और भी बहुत सारे फ़ायदे, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम बहुत सारा काम लेते हैं, वर्क भी लेते हैं, हैवी लोड्स को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैवी लोड्स को हम कैरी करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट को यूज़ करते हैं, फिर उसके अलावा हॉर्सेस को भी यूज़ करते हैं, बुल को भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या है? सिर्फ फॉर सिक्योरिटी। ये जो है सिक्योरिटी पर्पस से मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। आज आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक और पेट में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।